Hello class, today we discuss lecture 16 of chapter P block elements unit 7. Today we discuss anomalous behavior of fluorine. बेटा फ्लोरीन जो है इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है. डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कैसे करता है और क्यों करता है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे. देखते हैं सबसे पहला स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, ठीक है बेटा. सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होता है. नेक्स्ट लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है. यानी कि अपने बॉन्ड्स को ये इजीली ब्रेक डाउन कर देता है. नेक्स्ट absence ऑफ d ऑर्बिटल्स. d ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? absent होते हैं. नेक्स्ट इट इज मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द हैलोजेंस. स्मॉल साइज लिगैंड क्या होता है बेटा? ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसे हम सुपर हैलोजन भी बोलते हैं. ठीक है, मैंने पहले पढ़ा था पिछले एक लेक्चर के अंदर. इट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इन HOF इट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. फ्लोरीन जो है जनरली -1 शो करता है, बट HOF के अंदर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. उसके बाद ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज इट मेक्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इट मेक्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद हाइड्रोजन. बेटा स्मॉल एटॉमिक साइज है इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. ये हमने पढ़ा हुआ है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? व्हेन हाइड्रोजन मेक ए बॉन्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि इनका साइज क्या होता है? सबसे छोटा होता है. ठीक है. नेक्स्ट इट मेक्स आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड कौन सा बेटा? जैसे AlF3 एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड. ठीक है. उसके बाद 9 NaSiO3 reacts with hydrogen fluoride. It forms सोडियम सिलिका फ्लोराइड और क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल. कहाँ यूज करते हैं आप इसका? इट इज यूज फॉर ईचिंग ऑफ ग्लास, इन मार्किंग ऑफ थर्मोमीटर्स, ब्यूरेट्स, इनमें इनका यूज किया जाता है. इनको मार्क करने के लिए नंबर डालते हैं से, तो उसमें इसका यूज किया जाता है. तो एनालॉगस बिहेवियर फ्लो में क्या डिस्कस किया बेटा आपने? स्मॉल एटॉमिक साइज है, ठीक है, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल. ये क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है. इसमें क्या बोलते हैं? सुपर हैलोजन भी बोलते हैं. जनरली ये शो करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन HOF में ये शो करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है बेटा. और इसका एटॉमिक साइज छोटा है इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है. ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है. ऑर्बिटल कंपाउंड फॉर्म होता है सोडियम सिलिका फ्लोराइड. ये जो है ईचिंग ऑफ ग्लास और थर्मोमीटर वगैरह मार्क करने के काम आता है. ये जिसके नाम है बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. इसके अलावा प्रिपरेशन वगैरह यूज नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं. हम डिस्कस करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लोरीन के बारे में.
क्लोरीन। तो देखते हैं यहाँ पे इसको डिस्कवर किया था किसने, स्केल ने 1774 में। तो देखते हैं यहाँ पे इट इज discovered in 1774 by Skell by action of HCl on MnO2। बेटा देखो सिंपल सा कंसेप्ट दे दिया, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। अब HCl की रेशियो करा दी किसके साथ, MnO2 के साथ, ठीक है बेटा। तो देखेंगे यहाँ पे क्लोरोस, क्लोरोस से क्या निकला हुआ, क्लोरीन निकला हुआ है बेटा। क्लोरोस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो, इस कलर का होता है बेटा, ठीक है। प्रिपरेशन देखते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के साथ क्या बन जाएगा बेटा, देखेंगे यहाँ पे हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सिंपल सा तरीका है बेटा एकदम। कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 4 हैं, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, तो 2H2O। ऑक्सीजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट। मैग्नीज कितने क्लोरीन ले सकता है, 2 क्लोरीन, MnCl2। और क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, Cl2 प्रिपेयर होता है। क्लियर है बात यहाँ पे। और देख लेंगे जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है मैग्नीज ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अब देखो क्या निकलेगा यहाँ पे। सबसे पहले बेटा मैग्नीज है, 2 क्लोरीन लेके पार, MnCl2। क्या चाहिए आपको, क्लोरीन चाहिए, तो Cl2 प्लस। अब देखो बेटा क्लोरीन गया, मैग्नीज गया, अब बस आपको सोडियम, कितने सोडियम है, 4 सोडियम है, तो 4Na। कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा आपको यहाँ पे, 4 सल्फेट चाहिए, तो 4 तो ये लो, तो क्या आ जाएगा बताओ, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब कितना हाइड्रोजन बच गया, 4 हाइड्रोजन बच गए, 2 ऑक्सीजन बच गए, तो 2H2O। बाय दिस मेथड वी प्रिपेयर क्लोरीन। क्लियर है बात यहाँ पे। और देख लेंगे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है पोटेशियम पर मैग्नेट, अब देखो टाइम क्या हो जाएगा, 2K MnO4 प्लस में 16HCl। अब देखो क्या है, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2KCl प्लस 2 मैग्नीज 4 क्लोरीन 2MnCl2। कितने क्लोरीन गए, 6 क्लोरीन गए बेटा। कितने अपने हाइड्रोजन है 16, कितने ऑक्सीजन है 8, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, H2O निकाल दिया, कितना 8, तो क्या बच गया बेटा क्लोरीन। कितने क्लोरीन बच गए, 10 क्लोरीन बच गए, तो क्या आ जाएगा 5Cl2। ड्यू टू दिस मेथड वी प्रिपेयर क्लोरीन। क्लियर है बात यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं लैब के अंदर, इन लैब्स। तो पहला है डिकॉन्स प्रोसेस। डिकॉन्स प्रोसेस में क्या डिस्कस करेंगे, जब हम लोग HCl को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं। देखेंगे बेटा यहाँ पे, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस बाय एटमॉस्फेरिक गैस। एटमॉस्फेरिक गैस यानी कि O2 in presence of cuprous chloride, ये क्या होता है आपका कैटलिस्ट, at 723 केल्विन। किस टेम्परेचर बेटा, 723 केल्विन पे इसको रिमूव करते हैं,
तो क्या मिलता है देखेंगे बेटा यहाँ पे। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और कितने टेम्परेचर पे 723 केल्विन टेम्परेचर पे, 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा 2H2O। क्या बच जाएगा बेटा 4 क्लोरीन है तो 2Cl2। ड्यू टू दिस मेथड वी प्रिपेयर क्लोरीन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ये बेटा आपके लास्ट ईयर भी आया था, क्या पढ़ा था आपने उसके अंदर कि आपने ब्राइन सॉल्यूशन बनाया, सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर दिया और करंट फ्लो करा दिया, तो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे जो है सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा क्लोरीन गैस जो निकलनी स्टार्ट हो जाती है। देखिए बेटा यहाँ पे इट इज obtained by the electrolysis of brine solution यानी कि NaCl solution where the chlorine is liberated at एनोड। कहाँ निकल जाता है बेटा वो एनोड पे निकाल देते हैं। मेरी बात यहाँ पे ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज। सबसे पहला ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट ऑडर। with pungent and suffocating odor। सेकंड, ये जो 2 to 5 टाइम्स हैवी होता है एयर से, इट इज अबाउट 2 to 5 टाइम्स heavier than air। किससे हैवी होता है बेटा एयर से हैवी होता है। नेक्स्ट, इट कैन बी liquefied easily into greenish yellow लिक्विड। तो क्या कर सकते हैं बेटा लिक्विफाई कर सकते हैं और कितने पॉइंट पे 239 केल्विन टेम्परेचर पे, और किस कलर में कन्वर्ट करते हैं ग्रीनिश येलो कलर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। क्या करता है बेटा वाटर को प्योरीफाई करने के काम आता है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। आज क्या देखा बेटा अभी तक इसके अंदर अनामस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन डिस्कस कर लिया। फिर आप डिस्कस करते हो क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन क्या होता है, डिस्कवर होता है बेटा कब, किसके थ्रू 1774 में स्केल ने किया था बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। जैसे रिएक्शन करवाया क्या निकला है क्लोरीन निकला। जब इसने एसिडिक रिएक्शन करवाया तो भी क्या निकला क्लोरीन गैस निकला। लैब्स में बेटा डेकॉन प्रोसेस के थ्रू क्या किया हम लोगों ने क्लोरीन गैस को रिमूव किया, इलेक्ट्रोलिसिस में करंट फ्लो कराते हैं NaCl सॉल्यूशन में एंड वी प्रिपेयर क्लोरीन गैस। प्रॉपर्टीज ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ये हैवी होता है एयर से, और जब लिक्विड कर सकते हैं किसमें कन्वर्ट होगा ये ग्रीनिश येलो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और ये क्या होता है वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है। तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया। फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस। ठीक है बेटा, तो देखते हैं वन बाय वन। देखते हैं बेटा आगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ क्लोरीन के साथ, किसके साथ बेटा
व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन। यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम है, रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम है, रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है। आयरन रिएक्ट विद क्लोरीन, फॉस्फोरस रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है बेटा। सल्फर रिएक्ट विद क्लोरीन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, C10H16 रिएक्ट विद क्लोरीन, अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, एक्सेस ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन आ जाएगा बेटा यहाँ पे, जब एक्सेस अमोनिया रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा। इसी तरह बेटा अमोनिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे, जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन तो सोडियम क्लोराइड। जब आयरन रिएक्ट करेगा तो बेटा 2FeCl3 यानी कि 3Cl2, इट फॉर्म्स बेटा बैलेंस इक्वेशन। फॉस्फोरस 4PCl3, सल्फर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो 4H2Cl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा सल्फर के क्लोरीन के साथ तो हाइड्रोजन और सल्फर 2HCl प्लस में सल्फर रिमूव। कार्बन जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोकार्बन क्लोरीन के साथ तो 16 हाइड्रोजन 16 क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा 16HCl और क्या आ जाएगा बेटा 10 कार्बन। जब अमोनिया रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो देखेंगे बेटा यहाँ पे, जब एक्सेस ऑफ अमोनिया होता है ना बेटा तो इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड 6NH4Cl, क्या निकल जाएगा डाइनाइट्रोजन। जब स्मॉल अमाउंट में तो NCl3 और बेटा HCl, कितने 3। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो थोड़ा क्या है, एक Na एक Cl, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे NaCl। क्लियर मेरी बात। एक Na बच गया, एक O बच गया और एक H बच गया, तो NaOHCl और क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे H2O। ये प्रोड्यूस होता है कंपोनेंट्स। फिर क्वेश्चन बनता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस, व्हाट वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा 0। कंपाउंड बनाएंगे यहाँ पे 5NaCl और बेटा NaClO3 और क्या निकल जाएगा यहाँ पे बताओ 3H2O। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर बोलो -1 और इस पे ऑक्सीडेशन नंबर बोलो बेटा 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए 5 +5। तो क्या देखा आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या देखा आपने रिडक्शन। दिस रिएक्शन is known as डिस्पर्पोनेशन रिएक्शन। ये क्या शो करते हैं बेटा, डिस्पर्पोनेशन रिएक्शन शो करते हैं। फिर हम बात करते हैं जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बन जाएगा बेटा, देखेंगे एक बार CaOCl2 और बेटा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह बेटा जब मीथेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ क्या है बेटा बताओ
CH3Cl प्लस में HCl। बेटा इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे? अब मान लो कि आपके पास CH3Cl है, ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे, दोबारा Cl डिक्लेयर करा दो। CH3Cl रिएक्ट विद Cl2, क्या आ जाएगा? CH2Cl2 प्लस में फिर HCl, फिर आप CH2Cl2 की रिएक्शन करा दो Cl2 के साथ, CH3 प्लस में HCl, CH3 रिएक्ट विद Cl2, क्या आ जाएगा? CCl4 प्लस में HCl। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूट करते चले जाते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है बेटा, फिर देखते हैं यहाँ पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, क्या फॉर्म होता है? COCl2। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, इसी तरह से जब सोडियम सल्फेट रिएक्शन करेगा क्लोरीन और वाटर के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? बताओ। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन निकाल लेगा बेटा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2HCl। ये मेरी बात यहाँ पे। उसके बाद आगे तो क्या लिख जाएगा यहाँ पे? 2 सोडियम है तो 2Na, कितने हाइड्रोजन बच गए यहाँ पे? H, और क्या बच गया यहाँ पे? SO4। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या बच गया बेटा यहाँ पे? O2। ये रिएक्शन कंप्लीट होती है उसके बाद। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम लोग क्लोरीन के अंदर क्या डाल दें बेटा? पानी डाल दें, तो क्या हो जाएगा? बताओ। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2HCl प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन। क्या काम आता है? कलर्ड सब्सटेंस। जब रिएक्शन कराते हैं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, इट गिव्स कलरलेस सब्सटेंस, ये प्रोड्यूस करते हैं। ये चल रहा है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में। लिखेंगे बेटा यहाँ पे यूजेस। अब बेटा ब्लीचिंग करने में काम आता है। ठीक है, तो फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, ठीक है, पेपर, कॉटन, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। और कहाँ यूज करते हैं बेटा? इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है बेटा, मेटल वगैरह को प्योरीफाई करने के काम आता है, एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। और इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, डाइज, CCl4, CHCl3 और DDT। ये क्या होता है बेटा? ये हम लोग खेतों में यूज करते हैं ना, कीड़ी वगैरह को रिमूव करने के लिए। और इन स्टेरिलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर को प्योरीफाई करने के काम आता है। ठीक है बेटा, और क्या यूज करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस। इसमें काम आता है बेटा, ये पॉइजनस गैस को प्रिपेयर करने के काम आता है। इन प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस। कौन कौन से पॉइजनस गैस है बेटा? जैसे फोर्जन का फॉर्मूला होता है COCl2। टीयर गैस, इसका फॉर्मूला होता है CCl3NO2। और लास्ट होता है बेटा मस्टर्ड गैस, इसका फॉर्मूला होता है बेटा CH2CH2S CH2CH2Cl।
ये जो फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन बनता है बेटा, राइट 3 poisonous gases which are made up of क्लोरीन। बेटा कौन कौन से हैं? फॉस्जन, टीयर गैस और मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का यूज किया जाता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। और क्या क्या बेटा भी इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में ये मेटल्स से क्लोराइड फॉर्म करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन काफी इफेक्टिव एक्टिविटी होती है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये डिस्पर्पोनेशन रिएक्शन शो करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। ये कार्बन कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अगर क्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इट गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नेसेंट ऑक्सीजन। जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में कन्वर्ट करता है। यूजेस कॉटन, टेक्सटाइल, वुड पल्प को ब्लीच करने का काम आता है, प्लैटिनम को एक्सट्रैक्ट करने का काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, डाइज, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काम आता है, वाटर को प्यूरिफाई करने का काम आता है, प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस के अंदर काम आता है, ठीक है बेटा। कौन कौन से गैस है? फॉस्जन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस को। तो बड़ी यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट मुझे पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।